जय राधे श्याम। भगवान का घर, इससे आप क्या सोच पा रहे हैं? भगवान का मंदिर जहां हम भगवान के रोज दर्शन करने जाते हैं, या फिर भगवान जहां हमेशा से रहते हैं, बैकुंठ धाम, गोलोक धाम? नहीं नहीं, आज मैं उस घर की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं उस घर की बात कर रही हूँ जहां आप और हम भगवान के साथ हमेशा से रहते आ रहे हैं, जिसे हम अपना घर बोलते हैं। लेकिन वो होता किसका घर है? भगवान का घर। बहुत सुंदर छोटा सा प्रसंग आपको सुना रही हूँ, जिसे सुनकर आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो एक दिन बैंक गए और बैंक से उन्हें कुछ पैसे निकालने थे। पैसे निकालने के लिए वो स्लिप भर रहे थे, लेकिन स्लिप उनसे भरी नहीं जा रही थी क्योंकि उनका हाथ कांप रहा था, काफी वृद्ध थे। वहीं पास में एक 30-25 साल का नवयुवक खड़ा हुआ था जो देख रहा था। वो आगे आया और उसने उनकी मदद करने के लिए कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं स्लिप भरने में? तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बेटा, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं तो चाह ही रहा था कि कोई मेरी मदद कर दे। उस नवयुवक ने उनकी स्लिप भरी, उनके पैसे निकलवाए और वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैसे लेकर बैंक से बाहर आ गए। बाहर आने पर वो ऑटो रिक्शा का वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो गई और उन्होंने ऑटो रिक्शा मिल नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में वो नवयुवक अपना कार्य खत्म करके बैंक के बाहर आया। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नवयुवक से कहा कि बेटा, यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो एक बार और मेरी मदद कर देंगे, मेरे लिए ऑटो रिक्शा रुकवा दीजिए। तो उस नवयुवक ने उनसे उनका पता पूछा। पता पूछने पर उस नवयुवक ने कहा कि जिस और आपका घर है, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपको अपनी कार से छोड़ दूं। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने हाँ कहा और उस नवयुवक के साथ अपने घर के लिए चले गए। जब गाड़ी रुकी उन वृद्ध व्यक्ति के घर के आगे, तो वो जो युवक था वो हैरान हो गया घर को देखकर, क्योंकि वो कोई घर नहीं था, आलीशान महल था, इतना बड़ा बंगला। वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया कि ये बुजुर्ग व्यक्ति अकेले बैंक आए हैं पैसे निकालने, इतने बड़े घर के मालिक होकर। तो थोड़ी सी जिज्ञासा उसके मन में भी थी। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि बेटा, आप मेरे साथ घर आइए, मेरी धर्म पत्नी से मिलिए, वो बहुत खुश होंगी आपसे मिलकर, और कुछ चाय पानी भी आप पीकर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो नवयुवक मना नहीं कर पाया, उनके साथ उनके घर की ओर चल दिया। जैसे ही उन बुजुर्ग व्यक्ति की धर्म पत्नी ने दरवाजा खोला तो अपरिचित एक व्यक्ति को अपने पति के साथ देखकर वो घबरा गई कि कहीं उनके पति की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, जो कोई उन्हें छोड़ने आया है घर तक। तो उनके हाव भाव देखकर उन वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सकुशल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऑटो नहीं मिल रहा था और ये बच्चा इसी रास्ते से आ रहा था, तो ये मुझे घर छोड़ने आया है। तब उनकी धर्मपत्नी को थोड़ी सी तसल्ली मिली और उन्होंने सस्नेह उस नवयुवक को घर भीतर बुलाया और जलपान की व्यवस्था की। बैठकर वे लोग कुछ बातें कर रहे थे और अपने बारे में उन माताजी ने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो विदेश में सेटल हो गए हैं और हम पति पत्नी अकेले भगवान के इस घर में भगवान के साथ रहते हैं। अब ये बात सुनकर उस नवयुवक को थोड़ा सा अजीब लगा कि भगवान के साथ भगवान के घर में रहते हैं, मतलब? उसने पूछा। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे घर में ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है पीढ़ी दर पीढ़ी कि जिस घर में हम रहते हैं कभी भी उसको अपना घर मत कहना, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो। सदैव आप उस घर को प्रभु का घर कहकर ही संबोधित करना। यदि आप कोई भी कार्य घर के कर रहे हो तो प्रभु से नाता जोड़कर, कोई ना कोई कनेक्शन प्रभु से बनाकर उस कार्य को करना। कि यदि हम रसोई बना रहे हैं तो हम प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं। जब हम प्रभु के घर में रह रहे हैं, प्रभु स्वयं रह रहे हैं, तो पहले भोजन तो प्रभु ही करेंगे ना, भोग प्रभु लगाएंगे, तभी तो हम प्रसादी पाएंगे। इसलिए हम रसोई किसके लिए बना रहे हैं? प्रभु के लिए। यदि हम अपने वस्त्र भी धो रहे हैं तो उसे भी प्रभु से कनेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आज हम वस्त्र धो रहे हैं तो कल हम स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर प्रभु की सेवा में जाएंगे ना। गंदे वस्त्र पहन के तो प्रभु की सेवा में नहीं जाएंगे।
यदि हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो प्रभु का घर है ना, प्रभु रहते हैं इस घर में, गंदे घर में तो नहीं रहेंगे। मंदिरों में भी तो डेली सफाई होती है ना, तो जिस घर में प्रभु रह रहे हैं वो क्या मंदिर से कम है? उसमें भी तो साफ सफाई की आवश्यकता है। यदि हम इस मानसिकता से अपना हर कार्य करेंगे, हम दुकान पे जा रहे हैं तो प्रभु की दुकान है, प्रभु की गद्दी है, हम तो चाकर हैं प्रभु के। ऑफिस जा रहे हैं तो हमारे बॉस प्रभु हैं, हमें किसी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है? कोई कमी रहने देंगे क्या हमारे प्रभु? जिस घर में प्रभु विराजते हैं उस घर में क्या कभी कोई संकट आ सकता है? कोई विपदा, कोई बाधा आ सकती है? यदि हमें कोई कष्ट परेशानी हो रहा है तो वो निश्चित ही हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें भी हमारा अगर प्रभु से कनेक्शन तगड़ा है तो हमें प्रभु डिस्काउंट दे देते हैं। इतनी बड़ी परेशानी को इतनी सी करके निकाल देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम कहते हैं कि कष्ट हमारे जीवन में आया था, एहसास तो नहीं हुआ इतना। बिल्कुल यही होता है भक्तों के साथ, और मेरी इस बात से कोई ना कोई भक्त तो राजी जरूर होगा। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना। उन वृद्ध पति पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वो नवयुवक तो इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं भी आज से तय करता हूं कि जिस घर में मैं रहता हूं उस घर को कभी अपना नहीं कहूंगा, हमेशा प्रभु का घर मानूंगा, प्रभु का घर कहूंगा, और ये मानूंगा कि मेरे गोपाल जी उस घर में विराजमान है, उनका घर है। मैं जहां काम करता हूं उसे अपने प्रभु का ऑफिस मान के काम करूंगा कि ये तो मेरे टेम्परेरी बॉस हैं, मेरे असली बॉस तो मेरे बिहारी जी हैं, मेरे राधा रमन लाल जी हैं। मैं ऐसा मान के काम करूंगा, उस काम का आनंद ही कुछ और होगा। निश्चित आप भी अपने घर में ऐसा ही भाव करके यदि सेवा करेंगे तो कभी आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। उस युवक की तो जिंदगी बदल गई। उस युवक ने अपने जीवन में ये चीज स्वीकार कर ली और मान्य कर लिया कि आज से मैं भी ऐसा ही करूंगा। देखिए, बहुत सीखने वाली बात है। उस युवक ने तो उन वृद्ध दंपत्ति से इतनी गहन बात सीख ली और अपने जीवन में उतार ली। यदि आप और हम भी इस बात को अपने जीवन में उतार लें और इसे परंपरा बना लें कि जिस तरह हमें अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलती है तो इसे भी एक संपत्ति बना लें, इस संस्कार को अपनी संपत्ति बना लें, तो आने वाली पीढ़ी कभी भी दुखी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें एहसास रहेगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। और प्रभु की ताकत, प्रभु के होने का एहसास से ही इतनी बड़ी ताकत होता है, इतना बड़ा हमें मनोबल प्रदान करता है कि आधी टेंशन तो हमारी ये ही सोचकर दूर हो जाती है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता है या नहीं है। अगर आप में से कोई भी मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस इतनी अच्छी बात को अपने जीवन में अप्लाई कर सके, वो भी प्रभु से रिश्ता जोड़ सकें, वो भी प्रभु के घर में रह सकें, प्रभु के साथ रह सकें, आनंद से रह सकें। तो ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर प्रसंग, ठाकुर जी की लीलाएं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। धन्यवाद।